बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेकियल प्लेक्सिस की फॉर्मेशन एंड देन इट्स ब्रांचेस। बेसिकली ब्रेकियल प्लेक्सिस है क्या? प्लेक्सिस इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स। ये एक नर्व्स का नेटवर्क है, नर्व्स का गुच्छा है जो कि रन करता है स्पाइन से, ओरिजिनेट होता है स्पाइन से और फिर रन करता हुआ अपर लिम्ब में जाता है और रास्ते में जो पेक्टोरल गर्डल के अराउंड मसल्स हैं उनको ब्रांचेस देता है नर्व्स की, जो कि उन मसल्स को सप्लाई करती हैं और फिर इसकी टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं जो कि सप्लाई करती हैं अपर लिम्ब के मसल्स को, जो कि मेनली फोर आर्म में है, आर्म में है और हैंड में है। सो लेट्स स्टार्ट कि ब्रेकियल प्लेक्सिस बनता कैसे है। पहले हम ये देख लें कि ब्रेकियल प्लेक्सिस बनता कैसे है और इसकी टर्मिनल ब्रांचेस कौन सी है। उसके बाद हम इसके दरमियान छोटी छोटी कुछ और ब्रांचेस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। सो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज ये प्रॉफ में भी कई दफ़ा आता है, आपके एग्जाम्स में भी कई दफ़ा आएगा और क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या यहाँ पर कौन सी नर्व की इंजरी होने से किस तरह की पैरालिसिस होती है। सो इसको हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें ताकि हमें ये बाद में हेल्पफुल हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ डायग्राम। बोर्ड के ऊपर एक डायग्राम है ब्रेकियल प्लेक्सिस की, डिफरेंट कलर्स में। होप आप सबको ये डायग्राम पसंद आई। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे, ये डायग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रही है और उसके बाद यहाँ पर एंड हो रही है। इसका मतलब है कि ये जो एंड है ये स्पाइन के अराउंड, यानी कि स्पाइन से जब नर्व्स निकलती हैं ये वो वाला एंड है, वर्टेब्रल एंड है। और ये वो वाला एंड है ब्रेकियल प्लेक्सिस का जो कि नर्व्स का एक प्लेक्सिस बनने के बाद टर्मिनल ब्रांचेस देता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो ये 1 2 3 4 और 5, ये टोटल 5 आपको नजर आ रही होंगी ब्लैक कलर की नर्व्स। ये जो 5 नर्व्स हैं इनको मैंने ऊपर नंबरिंग दी हुई है C5, C6, C7, C8 एंड T1। Now again just we have to revise some general anatomy। जो सर्वाइकल वर्टेब्रास हैं वो कितने हैं? 7, C1 to C7। थोरेसिक वर्टेब्रा कितने हैं? T1 to T12। अब जो सर्वाइकल वर्टेब्रा हैं उनके नीचे से उनकी नर्व्स गुजरती हैं। ठीक है, सो C1 इज बिलो C1 वर्टेब्रा, C1 नर्व इज बिलो द C1 वर्टेब्रा। सो इस वजह से ये वर्टेब्रा 7 है बट जो नर्व्स इधर से निकल रही हैं वो 8 है। ठीक है, सो C5 इज बिलो C5 वर्टेब्रा, C6 इज बिलो C6 वर्टेब्रा, C7 उसी तरीके से C7 वर्टेब्रा के नीचे, और जो C8 है वो क्या है? वो C7 जो वर्टेब्रा है उसके नीचे से गुजर रही है। उसके बाद T1। सो इन 5 नर्व्स के कंबाइंड इन 5 रूट्स। अब ये क्या है देखें, जब स्पाइनल कॉर्ड में से नर्व निकलती है तो स्पाइनल कॉर्ड का एक एंटीरियर एंड होता है, एक पोस्टीरियर एंड होता है। एंटीरियर एंड से एंटीरियर रूट, पोस्टीरियर एंड से पोस्टीरियर रूट मिलते हैं और फिर एक एंटीरियर रेमाई बनाते हैं और फिर एक पोस्टीरियर रेमाई बनाते हैं, यानी फर्दर डिवाइड करते हैं। अब जो एंटीरियर रेमाई हैं ये सारे ब्रेकियल प्लेक्सिस उन एंटीरियर रेमाई से मिलकर बनता है। यहाँ तक बात क्लियर होगी? आप इस वीडियो को रिमाइंड करके दोबारा देख सकते हैं ये चीज़ और समझ सकते हैं। सो एंटीरियर रेमाई ऑफ C5, C6, C7, C8 एंड T1, ओके, ये बने मिलेंगे। अच्छा, अब ये मिलते कैसे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और अगर हम ब्रेकियल प्लेक्सिस को ज़रा सिस्टमेटिकली पढ़ें तो इसको याद रखना बड़ा आसान है, नहीं तो ये बार बार भूल जाता है। सो हम इसको कोशिश करते हैं सिस्टमेटिकली पढ़ने की ताकि आपको ये याद रहे। C5 एंड C6 आपस में मिल जाएंगे, C7 दरमियान वाला बेचारा उसके साथ कोई नहीं मिलेगा, और C8 और T1 दोनों आपस में मिल जाएंगे। ये ऐसे ही है कि जैसे कोई 5 भाई हों, उनमें से जो एक जो दरमियान वाला होता है वो बेचारा, उसका कोई पेयर नहीं बनता। बड़े वाले दोनों अपना पेयर बना लेते हैं और वो उसको मारते हैं, छोटे वाले दोनों अपना पेयर बना लेते हैं और उसको शिकायत करते हैं, और दरमियान वाला सेंटर में रहता है, अकेला रहता है। ये इसी तरीके से ही है कि ये जो C5 और C6 हैं ये दोनों ने अपना पेयर बना लिया, C8 और T1 ने अपना पेयर बना लिया और दरमियान वाला अकेला रह गया। अब ये जो अपना पेयर बनाएंगे उसके
बाद होगा क्या, उसके बाद बनेंगे ट्रंक्स, ये इनकी थी रूट्स, उसके बाद बनती हैं ट्रंक्स, ट्रंक्स के बाद बनती हैं डिविजन्स, डिविजन्स के बाद बनती हैं कॉर्ड्स, कॉर्ड्स के बाद बनती हैं पेरिफेरल नर्व्स या टर्मिनल नर्व्स। अब इस चीज़ को आप परेशान हो गए होंगे, ये कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे याद रखेंगे कि रूट्स पहले आते हैं या डिविजन्स पहले आती हैं या ट्रंक्स पहले आते हैं। उसके लिए हमने कुछ निमोनिक्स भी तैयार किए हुए हैं और एक थोड़ा सा कंसेप्ट भी है। ये देखिए क्या है, ये ट्री है, दिस इज अ ट्री, दिस इज अ हैप्पी ब्रेकियल प्लेक्सस ट्री, आई एम अ हैप्पी ब्रेकियल प्लेक्सस ट्री। अब ये ट्री कैसे है, ट्री की फॉर्मेशन कैसे होती है, इसकी रूट्स हैं, रूट्स खत्म में क्या स्टार्ट होता है, ट्रंक, ट्रंक के बाद क्या होती है, डिविजन्स बनती है ना दरख्त में, डिविजन्स, दरख्त की रूट्स होती हैं, उसकी मेन एक स्टेम होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रंक, और ट्रंक के बाद उसकी बनती हैं डिविजन्स, और डिवीजन उसकी फिर मज़ीद डिवाइड होती हैं कॉर्ड्स, कॉर्ड्स की फिर आगे टर्मिनल ब्रांचेस निकलती हैं। सो अगर आपके जहन में ये ट्री का एक पैटर्न मौजूद है तो ट्री की रूट्स होती हैं, फिर उसका एक ट्रंक होता है, फिर उसकी डिवीजन होती है, डिवीजन होने के बाद उसके कॉर्ड्स बनते हैं और कॉर्ड्स मज़ीद डिवाइड होते हैं। इसका निमोनिक भी है, निमोनिक ये है, रग्बी टीम डोंट कवर ब्रूजेस, रग्बी टीम डोंट कवर ब्रूजेस। नाउ व्हाट इज आर, रूट, टीम का टी ट्रंक्स, डोंट का डी डिवीजन, कवर का सी कॉर्ड, ब्रूजेस का बी ब्रांचेस। सो देयर आर सेवरल वेज टू मेमोराइज दिस पैटर्न। आप अपने खुद भी निमोनिक्स बना सकते हैं जो आपको आसान लगते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही याद कर लें, ये याद कर लें तो भी अच्छा है, अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, दोबारा हम टॉपिक पर आते हैं। सो देयर आर रूट्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, देयर इज ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, देयर इज डिवीजन ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, देयर इज कॉर्ड एंड देयर इज ब्रांचेस। ब्लैक कलर में रूट्स हैं, ग्रीन कलर में ट्रंक्स हैं, ब्लू कलर में डिविजन्स हैं, रेड कलर में कॉर्ड है और अगेन ब्लैक कलर में ब्रांचेस हैं। सो C5 और 6 मिलकर बन जाते हैं सुपीरियर ट्रंक, क्योंकि ऊपर है ना सुपीरियर ट्रंक। C8 और D1 मिलकर क्या बन जाते हैं, इंफीरियर ट्रंक, बिकॉज वो नीचे है, इसको तो याद रखना बहुत ही आसान है। और फिर जो दरमियान वाला है वो दरमियान में रह जाएगा, उसका क्या नाम होगा, मिडल ट्रंक। ये वो छोटा भाई है जिसको ऊपर से भी मार पड़ती है, नीचे से भी मार पड़ती है। ठीक है, अगेन उसके बाद क्या होगा, यानी कि ये रूट्स आपस में मिलेंगे, उन्होंने ट्रंक्स बना दिए, वो ट्रंक्स फिर डिवाइड हो गए और इनकी डिवीजन कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। वो कैसे, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, सुपीरियर वाला भी एंटीरियर पोस्टीरियर में डिवाइड हो जाएगा, मिडल वाला भी एंटीरियर पोस्टीरियर में डिवाइड हो जाएगा, और इंफीरियर वाला भी एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड हो जाएगा। सो इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज वेरी इजी, इट इज डिफरेंट। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या होता है, डिविजन्स आपस में मिल गए। अच्छा, अब इन डिविजन्स के मिलने का एक पैटर्न है, वो भी बड़ा मुश्किल लगेगा आपको, ये कैसे याद रहेगा, कौन सी डिविजन्स आपस में मिलती हैं, तो वो बहुत आसान है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। भाई एक बात याद रखनी है, इन सब के पोस्टीरियर आपस में मिल जाते हैं, सब के पोस्टीरियर आपस में मिल जाते हैं। वो कौन से हैं, सुपीरियर वाले का पोस्टीरियर, मिडिल वाले का पोस्टीरियर, इंफीरियर वाले का पोस्टीरियर, ये तीनों आपस में मिल जाते हैं, बहुत आसान। ठीक, अगेन इस चीज को देखें, सुपीरियर के कितने डिविजन्स बनी थी, 2, एंटीरियर पोस्टीरियर, मिडिल की कितनी बनी थी, 2, एंटीरियर पोस्टीरियर, इंफीरियर की कितनी बनी थी, 2, एंटीरियर पोस्टीरियर। और ये मिलती कैसे हैं आपस में, तीनों की पोस्टीरियर आपस में मिल जाएगी, वेरी सिंपल। और बाकी क्या होगा, ये दो जो सुपीरियर और मिडिल वाले हैं, ये दो अपने एंटीरियर्स को मिला देते हैं। इंफीरियर वाले का एंटीरियर, उसका कोई पेयर था ही नीचे जो बनता, तो वो अकेला रहेगा। सो इंफीरियर जो है वो अकेला एंटीरियर उसका आगे जाएगा, सुपीरियर के और मिडल के एंटीरियर्स आपस में मिल जाएंगे और सबके पोस्टीरियर आपस में, वेरी सिंपल। आगे चलते हैं, नाउ देयर आर कॉर्ड्स।
डिविजन्स बनी, अब उनकी डिवीजन हो रही है फर्दर, ठीक है, उसको हम कहते हैं कॉर्ड्स। अब वो कॉर्ड्स क्या है, वो जो डिविजन्स आपस में मिली थी और कॉर्ड्स बनी थी, वो कॉर्ड्स के नाम क्या हैं? इनके नाम अकॉर्डिंग टू, अभी आपने थोड़ी देर पहले ही जो लेक्चर लिया है उसमें आपने एक आर्टरी के बारे में पढ़ा होगा, एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। एक्सिलरी आर्टरी के एनाटॉमिकल पोजीशन के अकॉर्डिंग इनके नाम है, ठीक। वो कैसे? एक्सिलरी आर्टरी की जो लेटरल साइड पर है वो लेटरल कॉर्ड, एक्सिलरी आर्टरी की जो मीडियल साइड पर है वो मीडियल कॉर्ड है, और उसके जो पीछे है वो पोस्टीरियर कॉर्ड है। सो दिस इज अगेन वेरी सिंपल, देयर आर 3 कॉर्ड्स, lateral to the axillary artery, medial to the axillary artery, and posterior to the axillary artery. So when these cords are formed, इसके बाद ये कॉर्ड्स टर्मिनल ब्रांचेस देती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, ब्रांचेस देती हैं, ठीक। और वो ब्रांचेस कैसे देती हैं उसका भी बहुत ही सिंपल है याद रखना। वो कैसे? वो ये देते हैं कि जो लेटरल और मीडियल मिलकर मीडियन नर्व बना देती है। इसका नाम मीडियन इसीलिए है क्योंकि दरमियान में है, और ये बनती कैसे है? लेटरल और मीडियल के मिलने से, ठीक है। उसके बाद लेटरल की अगर हम देखें ब्रांच है, जो एक मेन ब्रांच है, दैट इज मस्कुलोकुटेनियस नर्व। नाम से अगर आप देखें तो ये मसल को भी सप्लाई करेगी और स्किन को भी सप्लाई करेगी, इट इज अ मस्कुलोकुटेनियस नर्व। मीडियल की जो ब्रांच है वो कौन सी है? अल्नर नर्व। देखो मीडियल, ये जो हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन है इसमें अल्ना मीडियल साइड पर है, रेडियस बोन इज ऑन लेटरल साइड। तो जो नर्व मीडियल साइड पर होगी डेफिनेटली वो आर्म में रन करेगी, और रन करते करते मीडियल साइड पर आएगी, उसका नाम अल्नर नर्व है। तो वो अल्नर नर्व कहाँ से निकलेगी? वो मीडियल कॉर्ड से निकलेगी, ठीक है। सो इन नर्व्स को जो 3 नर्व्स हमने पढ़ी हैं, कौन कौन सी पढ़ी हैं? एक तो लेटरल और मीडियल ने मिलकर दरमियान में बना ली, दरमियान में बनाई मीडियन नर्व, दरमियान में थी। और जो लेटरल कॉर्ड की एक और ब्रांच है उसका नाम है मस्कुलोकुटेनियस नर्व, जो कि मसल्स को भी सप्लाई करती है और स्किन के पोर्शन को भी सप्लाई करती है। नाउ मीडियल कॉर्ड विल गिव अल्नर नर्व, इसलिए बिकॉज it runs on the medial side of arm and medial side of forearm, so that's why medial cord से निकली तो ulnar nerve। ये बात यहाँ से किस तरह आपने याद रखनी है, ठीक है। नाउ पोस्टीरियर की क्या बात है? पोस्टीरियर बहुत ही जो है ना, एक ही उसकी 2 ब्रांचेस होती हैं, एक एक्सिलरी एक रेडियल, ठीक। एक्सिलरी क्या करेगी कि वो पोस्टीरियर कॉर्ड डिवाइड होगी एक्सिलरी में। एक्सिलरी नाम से आपको याद होगा इधर एक्सिलरा के आसपास ही रहेगी क्योंकि एक्सिलरी है। और रेडियल क्या होगा? रेडियल बैक साइड में, आर्म में भी, फिर फोर आर्म में भी। ये पोस्टीरियर साइड पर ही होती है बिकॉज ये पोस्टीरियर कॉर्ड से निकली है, तो ये आर्म में भी पोस्टीरियर रहेगी, ये फोर आर्म में भी पोस्टीरियर रहेगी। नर्व्स को याद करने का तरीका ये है कि आप नर्व्स को मसल के हिसाब से याद रखा करें कि नर्व कौन सी कहाँ पर निकल रही है और फिर किस मसल को सप्लाई कर रही है। जब आपको ये याद रहेगा कि नर्व कहाँ से निकल रही है, किस मसल को सप्लाई कर रही है, तो नर्व का नाम याद रहेगा। दूसरी बात, उस नर्व की इंजरी से आपको ये याद रहेगा कि कौन से मसल की पैरालिसिस होती है, तो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। सो लेट्स रिवाइज दिस फॉर इन जस्ट 30 सेकेंड्स। नाउ अगेन, एंटीरियर रेमाइड, स्पाइनल रूट के एंटीरियर रेमाइड वो मिलकर ब्रेकियल प्लेक्सस बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? C5, C6, C7, C8 एंड T1। ये जब मिलेंगे आपस में तो फिर ये क्या बना देंगे? रूट्स मिलकर क्या बनाते हैं? ट्रंक्स। ट्रंक्स मिलकर क्या बनाते हैं? डिविजन्स। डिविजन्स अगेन कॉर्ड्स, एंड कॉर्ड्स फिर ब्रांचेस। सो ट्रंक्स जो बनेंगे वो किस हिसाब से बनेंगे? जो सुपीरियर ऊपर वाला होगा सुपीरियर, नीचे वाला इंफीरियर, दरमियान वाला मिडल, ठीक है। और मिडल आपको पता है तो C7 अकेला है, दरमियान वाला भाई है वो अकेले ही रहेगा, बाकी भी पेयर बन जाएंगे और नीचे भी पेयर बन जाएंगे।
जो ट्रंक्स हैं ये फिर आपको पता है ट्रंक्स की 3 ट्रंक्स हैं और तीनों की एक ही तरह के नाम है डिवीजन्स के। कौन कौन से हैं? एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर। तो एंटीरियर पोस्टीरियर ऑफ सुपीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर ऑफ मिडल, एंटीरियर पोस्टीरियर ऑफ इंफीरियर। और अब ये मिलेंगे कैसे आपस में? इनके पोस्टीरियर, इनकी जो पोस्टीरियर ब्रांचेस हैं वो आपस में मिलेंगे तीनों की। तो पोस्टीरियर खत्म, अब रह जाते हैं इंटीरियर। ऊपर वाले के दोनों इंटीरियर मिल जाते हैं, नीचे वाले एंटीरियर अकेला मिल जाते हैं, राइट। अब आगे क्या हो गया? आगे क्या बन गए? कॉर्ड्स। वेरी गुड, अब आपको ऐसा ऐसा याद हो रहा है, शाबाश। तो कॉर्ड्स में क्या होगा? कॉर्ड्स में लैटरल कॉर्ड, कॉर्ड्स में मीडियल कॉर्ड और पोस्टीरियर कॉर्ड। ये किसके अकॉर्डिंग है ये नाम? किसने बताया? शाबाश, वेरी गुड। ये है एक्सिलरी आर्टरी के अकॉर्डिंग। आपको आता है भाई, आप तो बहुत ही स्टूडेंट्स हैं। एक्सिलरी आर्टरी की लैटरल साइड पर, एक्सिलरी आर्टरी की मीडियल साइड पर मीडियल कॉर्ड, लैटरल साइड पर लैटरल कॉर्ड और उसके पीछे पोस्टीरियर कॉर्ड। अब जो मीडियल कॉर्ड है वो कौन सी नर्व देगा? जो मीडियल साइड पे रन करेगी, जिसका नाम है अल्नर नर्व। जो लैटरल साइड वाला है वो कौन सी नर्व देगा? मस्कुलोकुटेनियस। और ये दोनों मिलकर एक नर्व बनाते हैं जो कि दरमियान में रन करती है, जिसका नाम है मीडियन नर्व। और पोस्टीरियर वाली एक एक्सिलरी ब्रांच देगा, एक रेडियल ब्रांच देगा। क्लियर हो गया यहाँ से? यहाँ तक आपको पता चल गया। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो ब्रेकियल प्लेक्सस है इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। कुछ तो ब्रांचेस हमने पढ़ ली, कौन कौन सी? अल्नर पढ़ ली, मीडियन पढ़ ली, हमने मस्कुलोकुटेनियस पढ़ ली, हमने एक्सिलरी पढ़ ली, हमने रेडियल पढ़ ली। तो ये 5 तो हमने पढ़ ली। और भी ब्रांचेस हैं इसकी, ठीक। देखिए ना, अपर लिम्ब के जो मसल्स हैं पेक्टोरल गर्डल के राउंड कौन कौन से हैं? पेक्ट मेजर है, पेक्ट माइनर है, सेरेटस एंटीरियर है, सबक्लेवियस है, ये सामने वाली साइड पर है। फिर उसके बाद नीचे क्या है? सबस्कैपुलैरिस है। फिर इधर जाए तो क्या है? सुप्रास्पाइनेटस है। फिर उसके नीचे इंफ्रास्पाइनेटस है। फिर टीरीज माइनर है। इस साइड पर क्या है? रोम्बॉइड्स हैं, माइनर हैं, मेजर हैं। तो इन मसल्स को जो नर्व सप्लाई करेंगे वो इसी ब्रेकियल प्लेक्सस में करेंगे। और पढ़ लेते हैं, बहुत सिंपल है, उनको याद रखने का भी आसान तरीका है। उनको हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। एक जो ग्रुप है वो है बिलो क्लेविकल जो ब्रांचेस ओरिजिनेट हो रही हैं। एक ग्रुप है जो अबव क्लेविकल ब्रांचेस ओरिजिनेट हो रही हैं, ठीक है। इधर ब्लू कलर में मैंने जो नर्व्स बनाई हैं वो ब्रांचेस हैं जो सुप्रा क्लेविकुलर ओरिजिनेट हो रही हैं ब्रेकियल प्लेक्सस से। देखिए ब्रेकियल प्लेक्सस रन कैसे करता है? नेक से ओरिजिनेट होता है और फिर पहले सुप्रा क्लेविकुलर, फिर क्लेविकल के अंदर से नीचे से जाता है और फिर इसमें एक्सिला मेटर होके आर्म में ब्रांचेस दे देता है। तो अब हम इसको देखते हैं कि जो क्लेविकल के अबव ब्रांचेस हैं वो कौन कौन सी हैं। वो इधर आ देखिए, C5 एक ब्रांच दे दी है जिसका नाम है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। नाउ व्हाट इज डॉर्सल? ये यहाँ से निकलेगी और स्कैपुला के बैक साइड में चली जाएगी, इसलिए इसका नाम है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। और बैक साइड पे कौन से मसल हैं? इस साइड रोम्बॉइड्स हैं, रोम्बॉइड मेजर, रोम्बॉइड माइनर, और ऊपर से भी एक आ रहा है लिवेटर स्कैपुलाe, ठीक। तो ये नर्व जो है उन मसल्स को सप्लाई करेगी। उसके बाद C5, C6 और C7 ये तीनों के फाइबर्स मिलते हैं और एक नर्व बना देते हैं जो कि लंबी से ज़्यादा लॉन्ग थोरैसिक नर्व। सो लॉन्ग थोरैसिक नर्व मैंने आपको पहले भी बताया था, इट सप्लाइज सेरेटस एंटीरियर, इट इज़ अ बॉक्सर्स मसल। और ये जब इंजरी हो जाएगी इसकी तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो जाएगी, तो इस बात को आपने याद रखना। सो C5, C6, C7 से मिलकर बनती है लॉन्ग थोरैसिक नर्व। ये सारी हम पढ़ रहे हैं अबव क्लेविकल जो इसकी ब्रांचेस हैं। उसके बाद सबक्लेवियन नर्व, नाम से कुछ याद आ रहा है? एक सबक्लेवियस मसल होता है यहाँ पे। सबक्लेवियन नर्व विल प्रोवाइड नर्व सप्लाई टू द सबक्लेवियस मसल, इट इज आल्सो कॉल्ड नर्व टू सबक्लेवियस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक है सुप्रास्कैपुलर नर्व। अब देखो, अब हम पहले इस जगह पर थे, अब हम थोड़े से आगे आके एक सुप्रास्कैपुलर नर्व, स्कैपुला में एक नॉच है, सुप्रास्कैपुलर नॉच उसके सुपीरियर बॉटम में, ये नर्व उसके अंदर से होकर पीछे चली जाती है। अब जो सुप्रास्कैपुलर नर्व है ये पीछे जब जाएगी सुप्रास्कैपुलर नॉच में से पीछे, तो इसके स्पाइन है, स्पाइन के ऊपर भी एक मसल है, स्पाइन के नीचे भी एक मसल है। जो ऊपर है उसका क्या नाम है? सुप्रास्पाइनेटस, वेरी गुड, रोटेटर कफ का पार्ट है। और नीचे वाले का क्या नाम है? इंफ्रास्पाइनेटस, वेरी गुड, वो भी रोटेटर कफ का पार्ट है। तो ये उन दोनों को सप्लाई करेंगे, ठीक है, बिकॉज इट इज सुप्रास्कैपुलर नर्व। उसके बाद so these were the branches of brachial plexus above the clavicle, जो कि कौन कौन
कौन सी है? डॉर्सल स्कैपुलर, लॉन्ग थोरैसिक, सबक्लेवियस एंड सुप्रास्कैपुलर नर्व। इसके बाद नेक्स्ट हम ये देखें, जो अब ये ब्रेकियल प्लेक्सस पहले ऊपर था ना, आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे आएगा एक्सिला में और फिर आर्म में रन करना शुरू हो जाएगा। अब जब क्लेविकल ये नीचे आया तो कौन सी इसने ब्रांचेस दी? वो ब्रांचेस हैं लेटरल कॉर्ड की। पहले हम ब्रांच देखें, लेटरल कॉर्ड से निकलेगी लेटरल पेक्टोरल नर्व। ठीक है, अब पेक्टोरल से कुछ ज़हन में आ रहा है? कोई मसल भी है, पेक्ट मेजर है, पेक्ट माइनर है, तो ये उनके पार्ट्स को सप्लाई करती है। पेक्ट मेजर के कुछ पार्ट को सप्लाई करेगी और पेक्ट माइनर के कुछ पार्ट को सप्लाई करेगी। इट इज लेटरल, लेटरल साइड पर होगी लेटरल पेक्टोरल नर्व। उसके बाद पोस्टीरियर कॉर्ड को देखें आप। पोस्टीरियर कॉर्ड में 3 ब्रांचेस निकल रही हैं। ठीक है, एक का नाम है अपर एंड लोअर सब स्कैपुलर नर्व, अपर एंड लोअर सब स्कैपुलर नर्व, और एक ये है थोरैकोडॉर्सल नर्व। नाउ दिस अपर एंड लोअर सब स्कैपुलर नर्व ये क्या करेंगे? सब स्कैपुलर से कुछ याद आ रहा है? एक सब स्कैपुलर मसल है, ठीक है, जो स्कैपुला है उसकी जो कॉस्टल सरफेस है, उसकी एंटीरियर सरफेस है, उसका एक फोसा बनता है। उस फोसा को क्या कहते हैं? वेरी गुड, सब स्कैपुलर फोसा। वो जो सब स्कैपुलर फोसा है उसके ऊपर एक मसल है जिसका नाम है सब स्कैपुलैरिस या सब स्कैपुलर मसल। अब वो सब स्कैपुलैरिस को सप्लाई करेगी उसके ऊपर वाले पार्ट को अपर सब स्कैपुलर नर्व, उसके नीचे वाले पार्ट को लोअर सब स्कैपुलर नर्व। सो इट इज वेरी इजी एंड वेरी सिंपल बट इट इज डिफरेंट। ठीक, उसके बाद है थोरैकोडॉर्सल नर्व। नाउ दिस थोरैकोडॉर्सल नर्व, इधर से एक मसल आ रहा है बैक से, आगे आके ह्यूमरस पे अटैच होता है, बड़ा मसल है। बैक से 2 ही बड़े मसल मैंने आपको बताया थे, एक ट्रेपेजियस और उसके नीचे था लेटिस्मस डॉर्साई। और लेटिस्मस डॉर्साई आएगा, ह्यूमरस पे अटैच होगा और उसको सप्लाई करेगी नर्व। शाबाश, वेरी गुड, थोरैकोडॉर्सल नर्व। ठीक है, नाउ लेटरल के हो गए, पोस्टीरियर के हो गए। अब आ जाए मीडियल पर। मीडियल पर देखो मैंने बड़ा सा एम लिखा है क्योंकि ये मीडियल है। इन तीनों के नाम क्या है? मीडियल, वो क्या नाम है? मीडियल कुटेनियस, सबसे पहले 3 नाम, 1 2 3, कौन कौन सी? मीडियल पेक्टोरल, अगेन जो पेक्टोरल का कुछ मीडियल वाला पार्ट रहेगा था ना, उसको सप्लाई कर देगी, पेक्ट मेजर था। मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, ये जो आर्म है इसकी मीडियल साइड पर जो स्किन की सप्लाई है, इसकी जो स्किन की सप्लाई है जहाँ पे हमें टच, पेन, टेम्परेचर की सेंसेशन महसूस होती है, वो ये मीडियल कुटेनियस नर्व का काम है। बिकॉज इट इज नर्व ऑफ आर्म। नर्व का नाम उसका काम बता रहा है, उसकी जगह बता रहा है सप्लाई की। इट इज मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म। तो फिर आपके ज़हन में जा रहा होगा कि ये लैटरल साइड पर कौन सी स्किन, लैटरल साइड पर स्किन को कौन सी नर्व सप्लाई करेगी? मैंने आपको एक नर्व पहले बताई थी जो कि मस्कुलर भी थी और कुटेनियस भी थी। वेरी गुड, इट इज मस्कुलोकुटेनियस नर्व जो कि बिल्कुल लैटरल कॉर्ड से निकल रही है। तो वो अपर लिंब के आर्म के मसल्स को सप्लाई करेगी और लैटरल साइड ऑफ द स्किन को सप्लाई करेगी। सो इट इज अ मस्कुलोकुटेनियस नर्व जो कि लैटरल आर्म, लैटरल स्किन ऑफ द आर्म को सप्लाई करेगी, साथ ही मसल्स को सप्लाई करेगी। और मीडियल साइड वालों को कौन सप्लाई करेगा? मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म। नाउ दूसरा कौन सा है? मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। तो जो फोरआर्म की मीडियल साइड है वहां पर मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म सप्लाई करेगी। तो ये सारी इसकी ब्रांचेस हैं। उसके अलावा ये जो टर्मिनल ब्रांचेस हैं ये भी बिलो क्लेविकल निकल रही है ना। कौन कौन सी? मस्कुलोकुटेनियस, एक्सिलरी, रेडियल, मीडियन, अल्नर। तो ये सारी भी बिलो क्लेविकल के ग्रुप में ही आती हैं। तो सुप्राक्लेविकुलर हमने पढ़ लिया, डॉर्सल स्कैपुलर, लॉन्ग थोरैसिक, सुप्रास्कैपुलर और सबक्लेवियन। उसके बाद ये वाली जो है ये सारी हैं बिलो क्लेविकल। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रेकियल प्लेक्सस। इसके भी कुछ निमोनिक्स हैं। एक निमोनिक हमने पढ़ा था ना कि ये ब्रेकियल प्लेक्सस की फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन का क्या है। मीडियल कॉर्ड की जो ब्रांचेस हैं, मीडियल कॉर्ड में से लॉन्ग लेग मूवर्स, जो रग्बी प्लेयर्स हैं दे आर लॉन्ग लेग मूवर्स। सो मीडियल कॉर्ड में से क्या क्या निकल रहा है देखें, एल एल एम, आई थिंक इट्स लैटरल, ये गलत हो गई, ये मीडियल, ये मीडियल नहीं है, ये लैटरल। और ये मीडियल,
लेटरल पेक्टोरल नर्व, ठीक है। दूसरा एल, इसकी एक लेटरल ब्रांच आ रही है जो कि मीडियन नर्व बना रही है। उसके बाद एम, मस्कुलोकुटेनियस नर्व। तो लेटरल पेक्टोरल, लेटरल ब्रांच जो कि सप्लाई कर रही है मीडियन नर्व और मस्कुलोकुटेनियस। ये लेटरल कॉर्ड की ब्रांचेस होंगी तीन। मीडियल कॉर्ड पर आ जाए, वो कौन सी है? मेक मैनी मूव्स यूजिंग मसल्स। ये रग्बी प्लेयर्स पे ये सारी बातें हो रही है। ब्रेकियल प्लेक्सस हमने रग्बी प्लेयर्स पे पढ़ना है। सो मेक मैनी मूव्स यूजिंग मसल। मेक का एम, एम एम ये क्या बनेगा? मीडियल पेक्टोरल, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। सो 3 एम कंप्लीट हो गए। उसके बाद है यू जो कि है अल्नर नर्व, और एक और एम है जो कि क्या बना रहा है? मीडियन नर्व पे ब्रांच दे रहा है, ठीक है। ओके जी। पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांचेस अल्ट्रा, यू एल टी आर ए, दिस इज निमोनिक अल्ट्रा। ये क्या बनेगा? यू से क्या बनेगा? पोस्टीरियर कॉर्ड में देखें आप, अपर एंड लोअर सबस्कैपुलर, ठीक है। तो यू से अपर सबस्कैपुलर, एल से लोअर सबस्कैपुलर। उसके बाद टी आर ए, टी में क्या बनेगा? थोरैकोडोर्सल नर्व। उसके बाद आर ए, रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व। सो दीज आर सम निमोनिक्स। इसमें से आपको कोई बात समझ ना आ रही हो, आप वीडियो को रिवाइंड करें, दोबारा देखें। दीज आर सम निमोनिक्स, देयर इज सम वे टू लर्न दिस हैप्पी ब्रेकियल प्लेक्सस ट्री। अब ब्रेकियल प्लेक्सस की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि ब्रेकियल प्लेक्सस में कहाँ पर इंजरी हो तो कौन से मसल्स अफेक्ट होते हैं। लेट्स रिव्यू मस्कुलर सप्लाई कहाँ कहाँ होगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, ब्रेकियल प्लेक्सस नेक से ओरिजिनेट होती है, फिर क्लेविकल के नीचे से होती हुई एक्सिला मेंटर हो जाती है। ये मस्कुलर सप्लाई कहाँ कहाँ दे रही है? एक ब्रांच है जो इसके पीछे जाती है, रोम्बॉइड्स को देती है, डॉर्सल स्कैपुलर, लॉन्ग थोरैसिक देती है, एंटी